हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, यदि देश का संबंध दिया गया प्रधानमंत्री, तो उसी प्रकार से राज्य का संबंध किसे, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे स्टेशनरी, पेंसिल, रबड़, और यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है, इन चारों डायग्राम में से कौन सा इसका बनेगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 186 है दोस्तों। जिसने पार्ट 185 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, सभी सरकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट करा। जिस प्रकार देश का संबंध हम लोगों का लिखा है दोस्तों प्रधानमंत्री, तो उसी प्रकार से राज्य का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है, कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कॉमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए 16 में से। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जिस प्रकार देश का संबंध क्या दिया है, प्रधानमंत्री, उसी प्रकार जिस प्रकार देश में क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से राज्य में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका संबंध क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को देखिए, वहां पर जिस प्रकार देश का संबंध या प्रधानमंत्री से, उसी प्रकार से राज्य का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ही देखिए करा कि स्टेशनरी, उसके बाद है पेंसिल, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, रबर। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, तो जरूर एक बार आप ट्राई करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक बड़ा जैसा हम लोगों का क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा जैसा एक गोला बना लीजिए, और इस गोले का नाम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही हो जाएगा हम लोगों का क्या, स्टेशनरी। तो यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, ये देखिए, हाँ लिख देते हैं स्टेशनरी। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, स्टेशनरी हम लोग लिख देंगे। जैसे ही स्टेशनरी लिख दिए, तो इसी के अंदर में हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों, तो एक आ जाएगा हम लोगों का क्या, पेंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए पेंसिल, एक गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा, पेंसिल, और एक गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको देखा जाए, यानी कि ये गोला हम लोगों का हो गया किसका, तो पेंसिल का। इसी के अंदर में इस तरीके से बन जाएगा, और एक दूसरा गोला बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का किसका, तो रबर का। तो यहाँ पर कर लीजिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रबर हो जाएगा। यानी स्टेशनरी के अंदर में ही आ जाएगा, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेशनरी के अंदर में आ जाएगा। तो इस तरीके का, यानी कि एक गोला इसका बन जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा कौन सा। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी स्टेशनरी के अंदर में कौन कौन आ जाएंगे, पेंसिल आ जाएंगे, रबड़, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। करे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, यानी कि आईना में इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। यानी आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर आईना में बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, और जो
जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर वर्ग है तो हम लोगों का पहले पहले क्या बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके का हम लोगों का एक क्या बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखते चलिए आप ध्यान से दोस्तों, आप निसंदेह समझ जाएंगे कि यहाँ पर होगा तो होगा कैसे। वर्ग पहले बना लेंगे, उसके बाद देखिए एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उसने यहाँ से ई कोना से इस तरीके से इसको किया है, उसके बाद ई कोना को इस तरीके से कर देंगे, यानी कि हम लोगों का जैसे जैसे है वैसे वैसे हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बीचों बीच, इस तरीके से उसने किया है तो यहाँ पर बीचों बीच हो जाएगा, तो इसको बीचों बीच कर देंगे। उसके बाद देखिए अब यहीं पर आपको गौर करना है कि इसका काला वाला भाग जो बनेगा किधर। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक गोला जैसा है, तो इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का एक गोला जैसा यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और उसके अंदर में एक बिंदी है तो बिंदी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके का बना हुआ है, तो इस तरीके से, और इधर से हम लोगों का किया है और इस तरीके से किया, तो इस तरीके का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, और काला वाला भाग हम लोगों का कहां पर हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए यानी कि पैंट हम लोगों का किस जगह हो जाएगा, तो इस जगह पर इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पैंट हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि इस तरीके का हम लोगों का डायग्राम बनेगा। तो कौन ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहां पर इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पैंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहां पे दिख रहा है, देखिए तो हुबहू आकृति बना दिए, यानी कि दर्पण वाला। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया, बस इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप ये बात याद रखेंगे, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर, अगर पहले यहाँ पर देखिए खाली भाग है तो पहले खाली वाला भाग जाएगा, ये भी खाली है तो पहले खाली रहेगा, उसके बाद उधर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन ये देखिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने कैसे लिखा है दोस्तों। या तो आप क्या चल दीजिए, इधर से चल दीजिए कि 3 और 4 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 12 हो जाए। उसी प्रकार से 5 और 6 को ऐसा क्या करें जो दोस्तों 30 हो जाए। उसी प्रकार 8 और 8 को ऐसा क्या करें जो हम लोगों का 72 हो जाए। इस तरीके से आपको सोचना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है, चला है किधर से दोस्तों, इधर से ही चला है इस तरीके से, और उसने क्या किया, ये देखिए 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो देखिए वही 12 उसने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है। उसी प्रकार से और ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, जैसे कि इसको कैसे करेंगे, ये देखिए इसको किया है तो यहां पर कर लीजिए, यानी कि 5 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका पूछा है आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 72 हो जाए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर जो कि हम लोगों का क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि 8 और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह किससे गुना कर देंगे जो 72 हो जाए। तो आप 9 से यदि आप गुना कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को क्या भरा जाएगा दोस्तों, 9 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस उसने क्या किया दोस्तों, गुना करके लिख दिया था, यानी ये देखिए 3 गुना 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 5 गुना 6 कर देंगे तो हम लोगों का 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 गुना 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। बस उसने गुना करके लिखा था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर कह रहा है कि एस का अर्थ क्या है, गुना, यानी जहां कहीं भी हम लोगों को एस दिखेगा उसके जगह क्या ले लेना है, गुना ले लेना है। उसी प्रकार से कह रहा है भी का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भी का अर्थ घटाओ, तो घटाओ ले लेना है। एम का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों का जोड़ है, तो एम के जगह क्या लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे। उसी प्रकार एल का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो एल के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, भाग लिख देंगे। बस इतना ही इसमें करना और कुछ भी नहीं, जो दिया है उसको लिख लीजिए दोस्तों और कर लीजिए। ये देखिए जैसे 7 लिख दिए तो यहाँ पर 7, उसके बाद भी, तो भी के जगह क्या बोला है लेने के लिए, तो माइनस लेने के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 13। उसके बाद हम लोगों के सामने बोला है दोस्तों एम, तो एम के जगह प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 35। उसके बाद एल, तो एल के जगह लिखा है भागा, तो भागा कर देंगे, और यहाँ पर 7। उसके बाद एस, तो एस के जगह क्या बोला है दोस्तों लेने के लिए, गुना, तो गुना हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे कर दिए। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, प्लस का प्लस, पहले कम भागा का होगा, 35 में 7 से भाग से 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 7
यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 7 माइनस का माइनस इधर हो जाएगा हम लोगों का 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अच्छे से 13 का क्या लिख देंगे दोस्तों 13 प्लस का प्लस, तो 6 पंचे इधर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए तो 13 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पहले जोड़ का काम होगा तो पहले आप जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा 30 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 और 37 में कितना घट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 घट जाएगा। जैसे ही 37 में 13 7 में 3 जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए और 3 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 24। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस वहां पर जो जिसका अर्थ दिया है बस उसके सामने कर दीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निखिल तारा के ससुर है और तारा राहुल की पत्नी है, तो राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे क्या बोला है कि निखिल जो है, निखिल तो तारा का क्या दोस्तों ससुर है, तो जो देखिए ससुर तारा का ससुर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर निखिल को इस जगह कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों निखिल कर देंगे। ये देखिए यहां पर हो गया हम लोगों का क्या निखिल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि तारा का ससुर है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तारा, और तारा का क्या है ससुर है, तो ऊपर इसको लिख दिए। देखिए तारा का क्या है दोस्तों ससुर है, ये बात हो गया। उसके बाद बोला है कि राहुल जो है हम लोग तारा करा कि तारा जो है राहुल की पत्नी, यानी कि राहुल का कौन हो जाएगा दोस्तों पत्नी। इस जगह पर कर लीजिए हम लोगों का क्या हो जाएगा राहुल की क्या है पत्नी है, यानी कि तारा क्या है दोस्तों राहुल की पत्नी है, यानी वो बात बोल दिया। पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे दोस्तों, पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस। यहां पर भी देखिए तारा लड़की है यानी कि इसका पत्नी है तो क्या हो जाएगा माइनस, और राहुल यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुष। आगे देखिए फिर कहा कि राहुल का भाई, यानी कि राहुल का और क्या है दोस्तों कोई भाई है, तो यहां पर लिख लीजिए कि राहुल का एक क्या है दोस्तों हम लोगों का भाई है। तो कह रहा है कि निखिल से कैसे संबंधित है, हम लोगों का क्लियर हो चुका है दोस्तों कि अगर ये तारा का ससुर है तो इसका अर्थ यानी कि हम लोगों का ये दोनों का हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों इसका, और हम लोगों का इसका, यानी ये दोनों का ये कौन हो जाएगा दोस्तों पिताजी हो जाएगा, क्योंकि राहुल की पत्नी तारा जो हुआ उसी का ससुर कौन है निखिल है। तो साफ साफ हो गया, यानी कि राहुल और भाई निखिल का कौन हो जाएगा बेटा हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि राहुल का भाई जो है निखिल से कैसे संबंधित है, तो बेटा हो जाएगा। कहाँ से, जहां से लगा रहेगा निखिल से, तो उधर से लगाया तो उधर से ही देखना, और तीर का निशान इधर दे देंगे दोस्तों, तीर का निशान इधर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि निखिल तारा का क्या है ससुर है, और फिर आगे कहा है कि तारा जो है राहुल की पत्नी है, तो ऐसे वहां पर डायग्राम बना के आप कर लेंगे। और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष। ये देखिए कह रहा है कि सभी पायलट क्या है दोस्तों बहादुर पुरुष है और सभी अंतरिक्ष यात्री आप पायलट है। तो सबसे आप पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का डायग्राम कैसे बनेगा ये बात बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अंतरिक्ष यात्री को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखाएगा हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं दोस्तों अंतरिक्ष, क्या लिख देंगे अंतरिक्ष यात्री, क्या कर लीजिए दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, ठीक है अंतरिक्ष यात्री कर दिए। तो कह रहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री क्या है दोस्तों पायलट है, तो इसको इसका गोला ऐसे कर दीजिए, और सभी अंतरिक्ष यात्री हम लोगों का क्या बोल रहा है कि पायलट है। तो यहाँ पर कर लिया जाए हम लोगों का क्या कर लेंगे दोस्तों आप पायलट कर लेंगे। तो हाँ तो बन गया सभी, हाँ तो सभी आंतरिक पायलट है और सभी पायलट क्या है दोस्तों, यानी कि अब इसको डायग्राम के अंदर इस तरीके से इसको बंद कर देखते चलिए। आप ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर हो कैसे रहा और हम कैसे इस प्रश्न का आंसर करें। उसके बाद बोला है कि सभी पायलट जो है बहादुर पुरुष, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों आप बहादुर, यहाँ पर कर लीजिए आप बहादुर और क्या हम लोगों का पुरुष है, तो बहादुर क्या हो जाएगा दोस्तों पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए और इसको यहाँ से एकदम बड़ा जैसा गोला
ऐसे करके इधर से ले जाइए और इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। हाँ, तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। अब इतना कहानी तो हम लोग कहाँ से किए, कथन से। अब निष्कर्ष कीजिए। तो ये देखिए निष्कर्ष में करा कि सभी आंतरिक यात्री बहादुर पुरुष है। यहाँ पर क्या करा है दोस्तों, सभी आंतरिक यात्री जो है बहादुर पुरुष, तो बिल्कुल सही करा है। देखिए जितना भी आंतरिक यात्री है वो बहादुर पुरुष में ही है, यानी सबसे बड़ा गोला किसका है दोस्तों, बहादुर पुरुष का। गौर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ पायलट जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, आंतरिक यात्री, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए कुछ पायलट जो है आंतरिक यात्री, यानी पायलट के अंदर में ही आंतरिक यात्री है, तो वही कह रहा है कि हम लोगों का क्या बोल रहा है, कुछ पायलट जो है हम लोगों का आंतरिक यात्री, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों का दोनों निष्कर्ष निकल जाएगा, यानी दोनों हम लोगों का क्या है दोस्तों, सत्य है। कैसे, ये देखिए साफ साफ बोल रहे हैं कि सभी आंतरिक यात्री बहादुर पुरुष, तो बहादुर पुरुष के अंदर में ही सारा आंतरिक यात्री, ये बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पायलट जो है आंतरिक यात्री है। हाँ, तो पायलट जो है, कुछ पायलट, देखिए कुछ पायलट जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, आंतरिक यात्री है। तो पायलट के हिस्सा में से जो है वही कह रहा है कि कुछ पायलट जो है आंतरिक यात्री, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि पायलट के हिस्सा में कुछ जो है आंतरिक यात्री है, तो वही बोला कुछ पायलट आंतरिक यात्री है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखा है। यानी कि करना क्या है दोस्तों, डिक्शनरी में रखना है। ये वर्ड पहले ये वाला वर्ड डिक्शनरी में रखाएगा कि ये वाला रखेंगे कि ये वाला, वही उसी को बोलते हैं शब्दकोश। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्शनरी को शब्दकोश। वही कह रहा है कि कौन सा वर्ड पहले रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, ये देखिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको हटा लीजिए। तो हम लोगों का ओ, उसके बाद ओ, उसके बाद ओ और ओ, तो ओ सब में दिया गया है, तो ठीक है सर। तो देखिए ओ के बाद हम लोगों को देखना एबीसीडी में कौन आएगा सबसे पहले, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक में देखिए कौन पहले आ रहा है ओ के बाद, क्योंकि ओ तो सब में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी आ रहा है, यहाँ पर भी पी आ रहा है, यहाँ भी पी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो पहले पी वाला आएगा। तो पी वाला देखिए कितना में आ रहा है, तो वहाँ पे डबल पी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का ई आ रहा है। तो पी के बाद वहाँ पर देखिए कि डबल पी, यहाँ पर ई आ रहा है, तो पहले डिक्शनरी में जो रखा जाएगा 4 वाला को रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि पी के बाद हम लोगों का ई है, और वहां पी के बाद देखिए वहां पर ओ आ रहा है, तो हम लोगों का ये वाला पहले रखा जाएगा। उसके बाद देखिए अब तो 4 ले लिया, अब देखिए 1 3 2 में देखिए कौन आएगा, तो यहाँ पर ओ के बाद पी और पी आएगा, तो पी आ रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर टी आ जा रहा है, तो 1 वाला आ जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, 2 वाला आएगा और 3 वाला आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप क्या कीजिए, इस तरीके के प्रश्न कहने का मतलब ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक में देखना होता है कौन लेटर पहले आ रहा है। ओ सब में है तो ओ को हटा दीजिए, ओ से कोई मतलब, उसके बाद चेक कीजिए एबीसीडी में कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर P आ रहा है, आर तो बहुत दूर चला गया, तो P वाला सब में आ रहा है। P के बाद चेक कीजिए, तो P के बाद T आ रहा है, यहाँ पर E आ रहा है, वहाँ पर P आ रहा है, तो हम लोगों का E वाला आएगा, यानी कि चौथा नंबर पहले आएगा। चौथा नंबर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का पहले आएगा, यानी ये वाला हम लोगों का पहले आएगा, तो 4 वाला पहले। उसके बाद अब 1 3 में देखिए कौन आएगा, तो O के बाद P, उसके बाद O के बाद भी P, और वहाँ पर डबल P आ रहा है, यहाँ पर T आ रहा है, तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि P आ रहा है, यहाँ पर T आ रहा है, तो पहले हम लोगों का P वाला आएगा, यानी 4 के बाद 1 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 2 और 3 में देखिए, तो 2 और 3 में तो वहां तो R है, अब वहां पर P है, तो पहले 2 वाला आएगा, उसके बाद 3 वाला आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए यहाँ पर दिया करे एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये देखिए SCENE को इस प्रकार से लिखा है, TBFMF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में देखिए TRAIN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आखिर देखेंगे इसका संबंध कैसे दिया है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लिया जाए, उसको लिख लिया जाए। जैसे कि S है तो यहाँ पर S लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों का C है तो C, उसके बाद हम लोगों का E, उसके बाद N, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने T, उसके बाद B, उसके बाद लिखा है हम लोगों का F, और उसके बाद आइए देखिए, हाँ तो यहाँ पर ज़्यादा फॉल हो जा रहा है, थोड़ा सा इधर ही करेंगे, T B, उसके बाद हम लोगों का लिखा है F, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों M, और क्या लिखा है F। उसी प्रकार से हम लोगों का आगे लिखा है
और ए और आई और क्या है दोस्तों हम लोगों का एन है। तो इतना ही बात आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे लिखा है। ये देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कि एस से यदि टी पे जाएंगे तो कितना लेटर करना होगा, तो प्लस 1 लेटर जोड़ना होगा, यानी एस के बाद टी होगा। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि बी पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का एक लेटर उसने क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से ई से एफ पे जाएंगे तो +1 कर दिया। इसी प्रकार से एन से एम पे आएंगे तो -1 लेटर करना होगा। ई से एफ में जाएंगे तो +1, यानी कहने का मतलब क्या क्या है, एक बार प्लस क्या है, तो एक बार आप प्लस कर दीजिए दोस्तों, यानी कि इस पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें 1 प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। बस इतना ही बात आपको करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो टी में जैसे ही करेंगे एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो देखिए यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 1 करें, आर में -1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में 1 करेंगे तो बी हो जाएगा। आई में 1 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में 1 करेंगे दोस्तों तो ओ हो जाएगा। तो देखिए यू क्यू, तो कहाँ मिल रहा है, यू क्यू, उसके बाद हम लोगों का बी। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। यहाँ पर जो तरीका दिया गया दोस्तों बस उसको समझना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है ए सी के पश्चिम है। तो सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि कौन किधर होता है। ये देखिए यहाँ पर ई साइड में हमेशा पूर्व लेंगे, इसका अपोजिट में क्या लेंगे दोस्तों, हम लोग पश्चिम लेंगे, और इसके जस्ट ऊपर में हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर लेंगे, और जस्ट इसके नीचे क्या लेंगे, दक्षिण लेंगे। तो ये बात आपको हमेशा समझना होगा तभी इस तरीके के प्रश्न आपका बन सकता है। यानी कि ई साइड में पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे। देखिए ना, बस तीर लगा दीजिए और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए जो है सी के क्या है दोस्तों, पश्चिम में, यानी कि ए जो है हम लोगों का ए जो है दोस्तों वह सी के क्या है, पश्चिम में, यानी कि इधर हो जाएगा। तो पश्चिम में, लेकिन तीर किधर दिया, पश्चिम में, तो वो बोला है कि ए जो है सी के पश्चिम में। उसके बाद हम लोगों के सामने बोला है बी जो है ए के उत्तर पूर्व में। तो ए का उत्तर पूर्व किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व हम लोगों का कौन सा रेखा इधर हो जाएगा, ये देखिए उत्तर पूर्व इधर हो जाएगा। तो यानी ए से जो है दोस्तों हम लोगों को बोल रहा है कि बी जो है ए के उत्तर पूर्व में, यानी कि बी हम लोगों का कहां हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। ये देखिए इधर हो जाएगा, ए का उत्तर पूर्व में इधर हो जाएगा। तो ठीक है, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि बी इधर हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है दोस्तों हम लोगों का आगे कहा है, और ए जो है सी के समान दूरी पर है, यानी ए जो है सी के क्या है दोस्तों, समान दूरी पर है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोगों से पूछा है कि बी जो है सी के किस दिशा में, यानी बी जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, समान दूरी पर है। ये बोल दिया है कि समान दूरी पर है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा। ये देखिए समान दूरी, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से इस तरीके से उत्तर पूर्व, यानी कि समान दूरी लेना। आपको क्या लेना दोस्तों, समान दूरी पर है। तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बी जो है वह सी के किस दिशा में है, यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों का सी के, तो सी के किस दिशा में है। अगर आप देखेंगे तो बी जो है वह क्या पूछा है दोस्तों, सी के किस दिशा में, यानी कि अगर हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम, यानी सी के, तो सी के किधर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, यानी कि कहां पर है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। ये देखिए आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। ये देखिए यहां पर जैसे जैसे कहा वैसे कर दीजिए। कह रहे ए जो है हम लोगों का क्या बोला है, ए जो है वह सी के क्या है दोस्तों, पश्चिम में, तो सी के पश्चिम दिशा में कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है, तो बी उत्तर पूर्व में है, तो बी उत्तर पूर्व इस जगह पे कर लेते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व बी किधर हो जाएगा दोस्तों, ए के उत्तर पूर्व में। तो यहां से हो जाएगा उत्तर पूर्व, इस जगह पे ले लिए। अब वही कह रहा है हम लोगों का क्या कि बी जो है वह सी के किस दिशा में है, यानी सी से पूछा है, तो जहां से पूछा है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए तो सी इस जगह से आप डायग्राम ऐसे कर लीजिए, ऐसे सी से पूछा है तो सी से किस दिशा में हो जाएगा, देखिए ये वाला दिशा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप जहां से पूछा जाएगा, यानी कह रहा है कि बी जो है सी के किस दिशा में, सी से पूछा है तो वहां से दिशा ऐसे ऐसे करके आप निकाल दीजिए। तो ये दिशा देखिए हम लोगों का उत्तर पश्चिम, देखिए ना बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित
अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से एक श्रृंखला को पूरा करेगा? तो श्रृंखला को पूरा करवाना है तो पहले लिख लीजिए, जैसे P है, उसके बाद डैश है, उसके बाद देखिए R, उसके बाद हम लोगों के सामने Q डैश, उसके बाद हम लोगों का P डैश, उसके बाद डबल R, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है P। इसको क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, कितना लेटर डैश है सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं कि 12 बार वाला ही सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया है। या तो इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या तो 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब या तो आप दुधुक टो ले लीजिए, ऐसे 2 जगह, फिर यहाँ पर 2 जगह, फिर यहाँ पर 2 टो, फिर यहाँ पर 2 टो, फिर यहाँ पर, और ऐसे करके देखना होगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, देखना। लेकिन दुधुक टो से यहाँ पर काम नहीं बनेगा, तो आप 3-3 टो लेकर देख सकते हैं दोस्तों बनता है क्या। तो यहाँ पर 3 टो ले लेते हैं इस जगह पे, फिर हम लोग ले लेते हैं दोस्तों इस जगह पे, फिर ले लेते हैं इस जगह पे, और 3 टो हो गया। तो एक सीरीज देखिए, हम लोगों का सीरीज आपको बनाना है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का एक सीरीज बन जाए। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सीरीज बनाना है तो हम लोग मान के चले कि P उसके बाद इस जगह पे भर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो भी सीरीज नहीं बन पाएगा। ऐसे में भी तो हम लोगों का 3-3 से भी नहीं बन पाएगा, 3-3 से भी नहीं बन पाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 6-6 को लेकर एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस जगह पे कट कर देते हैं 1 2 3 4। हाँ, तो अब देखते हैं सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसे आप भर दीजिए दोस्तों। देखिए हम लोगों का P, मान के चलिए कि P उसके बाद Q भर देते हैं, PQ डबल R, उसके बाद हम लोगों का Q, और यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों P। यहाँ पर क्या भर देते हैं, P। देखिए PQ डबल R, इसी प्रकार से यहाँ पर P उसके बाद Q, देखते चलिए PQ डबल R, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इस जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, Q भर देंगे। देखिए तो एक सीरीज बन गया हम लोगों का PQ डबल R, उसके बाद QP, उसी प्रकार से PQ डबल R के बाद Q और P। तो आप क्या क्या भरे, जो जो भरे उसको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये देखिए Q भरे, उसके बाद हम लोगों के सामने P भरे, उसके बाद Q भरे, उसके बाद हम लोग Q भरे। तो ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिख रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए कि सबसे पहले Q P और डबल Q, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B सही होगा दोस्तों। पहले Q, उसके बाद हम लोगों का फिर P और उसके बाद डबल Q, तो ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस श्रृंखला को समझना था, सीरीज को समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि V है, उसके बाद T है, यहाँ पर कोमा, उसके बाद R, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों P, उसके बाद हम लोगों के सामने N और L, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे लिखा और क्या करना होगा कि V से यदि हम लोग जाएंगे R पे, कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा या घटाना होगा, A से लेकर Z तक में देखना है। तो V से R पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों का 4 लेटर उसने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्या किया है दोस्तों, 4 लेटर उसने किया। ये देखिए R से यदि N पे आएंगे तो यहाँ भी उसने 4 लेटर माइनस किया, और अगला वाला हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर माइनस कर देंगे। तो N में जैसे ही 4 लेटर घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, J। यहाँ पर देखा, हाँ तो J हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, J आएगा। 4 लेटर N में आप घटा दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों, J आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए T से यदि आप P पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या किया दोस्तों, उसने 4 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ P से L पे जाएंगे 4 लेटर, उसी प्रकार से L में आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर घटा देंगे। जैसे ही L में 4 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, H हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर J और H आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझते हुए चलना कि यहाँ पर लिखा हुआ था कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक प्रश्न आकृतियों में इस प्रकार से एक कागज लिया, उसको मोड़ा है, काट दिया, उसके बाद काट के छेद थोड़ा उसमें करके उसके बाद करा कि देखेंगे तो कैसा दिखा। एक कोना पे दे दिया कि ऐसे ऐसे, ये देखिए यहाँ तीर देके ऐसे मोड़िए और इसके बाद मोड़ के आपको खोलना है। पहले काट दिया कि ऐसे यहाँ पर कट गया, अब खोलेगा। तो जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न में क्या करते हैं दोस्तों, एक तरीके से आईना ही लगा देते हैं, यानी दर्पण ही लगा देते हैं। जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर जूम करके एकदम बड़ा जैसा जूम करके दिखा देते हैं, वहां पर बहुत छोटा दिख रहा है तो यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करना है।
यानी एक कोना पर उसने दे दिया है दोस्तों, एक कोना पर, यानी कहने का मतलब इस जगह पर उसने क्या कर दिया है दोस्तों, एक त्रिभुज हम लोगों का ऐसे करके बना दिया है इस तरीके से। तो हम लोग जैसे ही इसी को इधर बनाएंगे तो एक त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर भी ऐसे ही त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से जब उधर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा, एक आकृति बनेगा, यानी कि एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस जगह पर बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि इधर से और इधर से बन जाएगा, इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जो जितना दूरी पर काटे हैं तो खोलने के बाद उतना ही दूरी पर, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर काटे हैं और बन जाएगा हम लोगों का इकोनाप। इकोनाप तो हो गए, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हैं, जो कि सारा सर गलत हो जाएगा। वो कोना पे देख ही नहीं रहा कि कोना पे जाए भी नहीं, कहां पर काट के वो त्रिभुज को रखा है तो वहां पर बनेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए यहां पर बोल रहा है कि रवीश जो है विकास से क्या है दोस्तों, 7 वर्ष बड़ा है। तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, यानी कि देखिए बताते हैं कि यहां पर आखिर ऐसे इस प्रश्न का आंसर कैसे करें। यानी हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, रवीश, तो इस जगह पर कर लेता है। ये देखिए रवीश जो है हम लोगों का किससे दोस्तों, विकास से। तो यहां पर कर लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं विकास, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों विकास। कर रवीश जो है विकास से क्या है दोस्तों, हम लोगों का 7 वर्ष बड़ा है। और फिर आकाश जो है रवीश से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि ई आकाश इस जगह आ जाएगा दोस्तों। यहां पर क्या कर लेंगे, आकाश कर लेंगे। अभी आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर आकाश यानी क्या क्या कहाँ है, तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, कि रवीश जो है हम लोगों का रवीश जो है विकास से 7 वर्ष बड़ा है। तो विकास इससे क्या है दोस्तों, 7 वर्ष ये बड़ा है, यानी कहने का मतलब क्या है, 7 वर्ष बड़ा है। और उसके बाद कह रहा है कि आकाश जो है रवीश से 3 वर्ष छोटा है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये 3 वर्ष छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 वर्ष छोटा हो गया और इससे ये 7 वर्ष बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों, 4 रख देंगे। इस तरीके से कर देंगे, यानी कि ये हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। नहीं भी 1 2 3 देंगे या इतना वर्ष, उससे मतलब वहां खाली पूछा है कि कौन सबसे छोटा। आगे देखिए फिर कह रहा है कि मोहित जो है आकाश से 5 वर्ष छोटा है। यानी मोहित दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का क्या आ जाएगा, मोहित आ जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो मोहित हो जाएगा। मोहित क्या बोल रहा है कि मोहित जो है आकाश से 5 वर्ष छोटा है। तो आकाश से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 5 वर्ष क्या हो जाएगा, हम लोगों का छोटा हो जाएगा। किससे, तो कह रहा है कि आकाश से। तो आकाश से यानी कि 5 वर्ष छोटा हो ही गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कर लिए, बैठा लिए, तो हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, आंसर निकल गया। तो हम लोगों का सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, मोहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, कहने का मतलब यहाँ पर कैसे किए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, अन्यथा फिर आपको कंफ्यूजन होगा। रवीश जो है विकास से 7 वर्ष बड़ा है। तो विकास से 7 वर्ष बड़ा कर दिए, तो देखिए 4 वर्ष और यहाँ पर 3 वर्ष, तो 4 3 7 हुआ कि नहीं। तो हम लोगों का विकास से 7 वर्ष। उसके बाद बोला है कि आकाश जो है, यहाँ पर बोल रहा है आकाश जो है रवीश से 3 वर्ष छोटा है। तो 3 वर्ष छोटा कर दिए, देखिए नीचे हो गया। उसके बाद फिर कहा दोस्तों हम लोगों के आगे कह रहा है कि मोहित जो है आकाश से 5 वर्ष छोटा है। तो मोहित जो है दोस्तों आकाश से, तो आकाश से देखिए 5 वर्ष छोटा है कि नहीं, 4 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो आकाश से 5 वर्ष छोटा हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए एक सीरीज दे दिया है, ये भी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट। जैसे ये देखिए डी लिखा है, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों के सामने जे एन एस, उसके बाद हम लोगों के सामने टी जेड और जी, और आगे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए डी से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, तो जे पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 6 लेटर आपको कितना जोड़ना होगा। उसी प्रकार जे से यदि टी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो जे से टी पे जाएंगे तो हम लोगों को 10 लेटर जोड़ना होगा। अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद 10 हुआ, तो 10 6 4 10, आगे जोड़ देते हैं 14 लेटर। तो जैसे ही 14 लेटर जोड़ देंगे, यानी टी में जैसे ही जोड़ेंगे तो टी के बाद हम लोगों का 6 लेटर जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 लेटर तो होता ही है। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, हम लोगों ए बी सी डी होगा। तो 6 लेटर उधर दे दे, बचा हम लोगों का 8, तो 8 हो जाएगा दोस्तों, यानी एच हो जाएगा। देखिए कितना ऑप्शन एच से स्टार्ट होने वाला था। उसी प्रकार से फिर से आपको करना होगा अगला वाला में। ये देखिए
कि ऐप से यदि एन पे जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर है हम लोगों का ऐप और यहाँ पर हो जा रहा है दोस्तों एन, तो आखिर कितना लेटर जोड़ना होगा। तो दूसरा वाला में 8 लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर गए हैं तो कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों उसने। ये देखिए तो हम लोगों का यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है कि एन से यदि हम लोग, हाँ तो इस पे 12 लेटर उसने क्या किया दोस्तों जोड़ दिया। कितना लेटर जोड़ा है 12 लेटर। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, पता चल चुका है कि 4 का गैप है, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। तो 16 लेटर आप जैसे ही जेड में जोड़ दीजिएगा तो 16 किसका होता है दोस्तों पी का। कितना ऑप्शन देखिए एच और पी से तो अभी बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए कितना अथी करके लिखा है। उसी प्रकार से आई से फिर कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दीजिए कि आई से यदि आप जाएंगे दोस्तों एस पे, कितना लेटर आपको जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 लेटर आपको क्या करना होगा जोड़ना होगा, काफी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से यहाँ से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर 14 लेटर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आगे जो जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों 10 4 14, अगला हम जोड़ देंगे 18 लेटर। तो जी में जैसे ही 18 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए एच पी और क्या दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। तो एच पी वाई देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए शब्द, तो दिया गया है शब्द ऐप, उसके बाद LUT, इसके लिए आपको पहचान करना है। तो ये देखिए हम लोग कैसे कर लेंगे, इसके लिए पहला ही ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों और चेक करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे दू और दू लिए, तो दू और दू के बीच में देखिए हम लोगों का ऐप आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इधर से दू लेंगे और यहाँ से इधर से दू लेंगे, तो देखिए बीच में क्या आ रहा है दोस्तों ऐप आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है वो देखिए ना दू और दू के बीच में। उसी प्रकार से आप 7 और 7 लीजिए, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से 7 ले लिए और यहाँ से 7 ले लिए, तो क्या आ रहा है दोस्तों एल आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है एल। तो देखिए इसके बाद एल लिखा है, ठीक है ई ले लिए। उसी प्रकार से 1 और 3 लिए, जैसे ही लेते चलिए और करते चलिए 1 और 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो यू। तो देखिए यू भी आ रहा है। उसी प्रकार से 8 और 8 लीजिए, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे दोस्तों और इधर से ऊपर से 8, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों टी आ जा रहा है। देखिए तो 8 और 8 के बीच में क्या आ जा रहा है दोस्तों हम लोगों का टी आ जा रहा है, बिल्कुल है। उसी प्रकार से 2 और 1 लेंगे, तो यहाँ पर 2 और इस जगह पर 1 आ रहा है, तो ई आ रहा है, तो बिल्कुल आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए यानी कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह वाले, तो आपको करना कुछ ना होता है, पहले आप इस तरीके इसमें खोजते हैं, पहले ये वाला लाइन में खोजते हैं ये वाला में, उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों ऊपर, जैसे ई दू जैसे हम लोगों का लिखा है। एक बार आप बेसिक बात बता देना चाहते हैं, जैसे कि ई दू और दूध, पहले कहाँ देखेंगे दू, तो दू पहले यहाँ देखेंगे, उसके बाद अब दू ऊपर में देखेंगे, तो इस तरीके से लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।